आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं। उन्हें अपनी स्थिति का कारण बताते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको इन सभी का उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन में संतुष्ट महसूस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश के लिए शिविर लगे हुए थे, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध पहुँचे थे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर उसके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौट। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहा था। उसने क्या देखा? उसने देखा दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौट। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब वह उसे प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं ही गरीब क्यों हूँ। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से वह भगवान गौतम बुद्ध का मुंह देखने लगा और बोला, भगवान, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। इतना गरीब। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो तुम्हारे पास है, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीज़ें हैं, वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो, लोग को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। भगवान बुद्ध की कही इन बातों को वह अपने जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में जीवन को खुशियाँ भरा बना लेता है। दोस्तों, मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी समझे ही नहीं, जीवन की महत्वता को कभी जाना। दोस्तों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम परम परमेश्वर के इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना।
हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे क्या कर्म है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।